तो देखिए आज हम बताने जा रहे हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का कथन बहुत ही सरल है, बहुत ही सिंपल है, इसको हमें देखना है। सबसे पहले हम त्रिभुज की बात करेंगे क्योंकि जो आधारभूत अनुपातिक प्रमेय है वो त्रिभुज पर काम करती है। सबसे पहले हमने एक त्रिभुज बनाया जिसका नाम हमने दे दिया ए, बी और सी। अब जो आधारभूत अनुपातिक प्रमेय है उसने कहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, हमने मान लिया कि एक भुजा ये है, एक भुजा के समांतर ये जो बीसी भुजा है हमने इसके समांतर एक रेखा खींची, तो एक भुजा के समांतर जिसका नाम दे दिया हमने डी और ई। अब इसका कहना यह है कि ये वाली जो भुजा है इसके अगर यदि हम समांतर खींचेंगे तो यह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यदि किसी, देखिए, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, एक भुजा बीसी के समांतर हमने क्या खींचा, डीई रेखा, अन्य दो भुजाएं जो ए बी और ए सी, दोनों रेखाएं कैसी है, दोनों रेखाएं ए और ए बी और ए सी को प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची, जो कि क्या खींची है, डीई रेखा खींची। कौन सी रेखा खींची, डीई रेखा खींची। जो डीई रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं ए बी और ए सी एक ही अनुपात में विभाजित करता है, मतलब ए डी बटे बी डी बराबर होगा ए ई बटे ई सी। इस टाइप से ये विभाजित करता है, इसको हम कहते हैं थेल्स प्रमेय, या इसी का दूसरा नाम है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन। एक बार और देखेंगे, इसकी जो डेफिनेशन पूछी है, कथन पूछा गया है, तो कथन क्या हो जाएगा, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींची जाए, जो कि इन दोनों प्रतिच्छेद करने वाली भुजाएं जो प्रतिच्छेद करती हैं वह कैसी हो, समानुपातिक हो, मतलब अनुपात में कैसी हो, बराबर हो, जिसको कहा जाता है अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। इसका दूसरा नाम है थेल्स प्रमेय। क्या नाम है, थेल्स प्रमेय, राइट। तो ये समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छी प्रमेय है और ये आईएमपी भी है। क्या है, आईएमपी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखिए, यदि त्रिभुज एबीसी में डीई बराबर डीई समांतर डीई समांतर बीसी है, मतलब जो ये डीई रेखा है ये किसके समांतर है, बीसी के है, तो ईसी ज्ञात कीजिए, मतलब कौन सा निकालना है, ये ईसी निकालना है, जिसमें दिया हुआ है, जिसमें क्या क्या दिया है, ए बराबर 1 सेंटीमीटर और एडी बराबर 1.5 सेंटीमीटर, डीबी बराबर 3 सेंटीमीटर, जिसमें हमें ज्ञात क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालना है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले दिया है, जो ज्ञात है वो लिखा जाता है। हम लिखेंगे क्वेश्चन में दिया है, और जो भी इस प्रश्न पर दिया है उसको हम इस पर लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये ज्ञात होता है कि त्रिभुज की बात कर रहे हैं, यदि त्रिभुज एबीसी में, तो सबसे पहले हम ये लिख लेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में, क्योंकि एबीसी दिया हुआ है। अब एबीसी में क्या दिया है कि डी ई समांतर बीसी के, ये दो भुजाएं जो है ये समांतर दी हैं, मतलब ये जो डीबी रेखा है ये बीसी के समांतर है। और आधारभूत अनुपातिक प्रमेय क्या कहती है, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय ये कहती है कि जो एक भुजा के समांतर यदि दूसरी रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये क्या, थेल्स प्रमेय का कथन है। अब थेल्स प्रमेय का कथन है तो यहाँ पर क्या करेंगे, ज्ञात कीजिए। यहाँ पर और दिया है जिसको हम कहेंगे ए ई बराबर 1 सेंटीमीटर दिया है, और ए डी बराबर ये भी दिया है 1.5 सेंटीमीटर, जिसमें डी बी बराबर दिया है वो 3 सेंटीमीटर। और ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है हमें, जिसको हम मानेंगे कि ई सी बराबर हम x सेंटीमीटर, ये हमने मान लिया। अब जो इसकी आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय है
जिसको हम कहते हैं थेल्स प्रमेय, वह क्या है, एडी बटे डीबी बराबर होगा एई बटे ईसी। ये कहां से आया, ये थेल्स प्रमेय है, जिसको हम कहते हैं आधारभूत अनुपातिक प्रमेय। अब यहाँ पर एडी की वैल्यू कितनी है 1.5, डीबी की वैल्यू कितनी है 3, बराबर एई की वैल्यू कितनी है एई 1/x। तो ये इसका दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ा देंगे। अब यहां से इसको काट भी देंगे, 15 15 दूनी 30। अब ये कितना हो गया 1/2 बराबर हो गया 1/x, अर्थात क्रॉस मल्टीप्लाई x बराबर कितना हो गया 2 सेंटीमीटर हो गया। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, राइट। आकृति में यदि AO मल्टीप्लाई OB बराबर OC इंटू OD है तो दर्शाइए कोण A बराबर कोण C और कोण B बराबर कोण D। हमें ये दिखाना है इस पर कि जो इसका कोण A है ये C के बराबर है, और कोण B है, ये वाला जो B कोण है यह कोण इस D के बराबर है। ये हमें दिखाना है इस पे, क्योंकि आकृति है, आकृति में दिया है। तो देखते हैं, राइट, देखते हैं क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, दिया है, दिया है पर है OA.OB बराबर OC.OB। यहां पर हम क्या करें कि जो इनका अनुपात है, अनुपात में थोड़ा सा इसका पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा OA, इस OC का पक्षांतर कर दीजिए OC बराबर इधर D है ये, तो OD बटे ये पक्षांतर में जाएगा OB हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 हो गया, राइट। जब हम इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, ये मान लिया हमने समीकरण नंबर 1 हो गया। अब दर्शाना क्या है, ये वाला दर्शाना है। अब हम बात करते हैं दोनों त्रिभुजों की, त्रिभुज नंबर 1, त्रिभुज नंबर 2। दोनों पर देखते हैं तो दोनों क्या है, एक त्रिभुज दिया हुआ है कि त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज COB में। अगर दोनों में हम बात करें तो दोनों पर क्या है कि कोण AOD बराबर हो जाएगा कोण COB के। ये कैसा होगा, क्योंकि ये वाला कोण जो है इसको हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, ये हो जाएगा शीर्ष कोण। कौन सा हो जाएगा, शीर्ष कोण से हो जाएगा। चलो ठीक है। अब जब हमने ये वाला कोण बता दिया कि शीर्ष है और इनका अनुपात भी तो बराबर है, इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का समीकरण नंबर 1 से हम लिखेंगे, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 क्या है, OA बटे OC बराबर होगा OD बटे OB। यहां पर ये क्या बताया कि इनका जो अनुपातिक है वो कैसा है, बराबर है। अब ये देखना है कि किसी भी त्रिभुज की, अगर हम ये देखें कि जो AO, इस त्रिभुज की AO भुजा किसके अनुपात में है, OC के। तो जो AO के बराबर होगा AO, इसके सम्मुख कोण जो है AO, ये वाली भुजा है, इसके सम्मुख कोण कौन सा है, D। अब ये कौन सा है, बटे में OC कौन सा है, ये वाला, इसके सम्मुख है कौन सा होगा, B। तो ये हो जाएगा कोण B। यहां पर ये OA बटे OC का मतलब हो गया कि जो इनका अनुपात है बटे में तभी लेते हैं कि जब ये कोण दोनों बराबर होंगे। इस त्रिभुज का ये वाला कोण इस त्रिभुज के इस वाले कोण के बराबर होगा, तभी हमने OA बटे OC लिख पाएंगे, राइट। दूसरा OD कौन सा है, इस वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा OD, तो इसके सामने वाला कोण कौन सा हो जाएगा, A। फिर दूसरा क्या है OB कौन सी है, ये वाली भुजा, इसके सामने वाला कोण क्या है, C। अर्थात ये क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तब यहां पर कोण A बराबर C और कोण D बराबर B हो जाएगा, राइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है।